भारतीय सेना के अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय सेना के जवानों के लिए एक अशोक चक्र, 2 कीर्ति चक्र और 8 शौर्य चक्र पुरस्कारों पर सहमति प्रदान की। कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में अपने 2 साथियों की जान बचाते हुए शहीद हो जाने वाले सेना के स्पेशल फोर्स के लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी ने ये सम्मान ग्रहण किया। शांति काल का ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इसी तरह पठानकोट में हुए आतंकी हमले के दौरान हमलावरों को बहादुरी से चुनौती देने वाले सिपाही जगदीश चंद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। उनके अलावा सेना की स्पेशल फोर्स के सूबेदार महेंद्र सिंह को भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा, जबकि सेना के 20 शीर्ष अधिकारियों को परम विशिष्ट सेवा मेडल दिए जाएंगे। इस दौरान अशोक चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल और कीर्ति चक्र सहित 365 बहादुरी पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके साथ कर्नल संतोष यशवंत महादिक, नायक सतीश कुमार, सिपाही धर्मराम को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा जाएगा। साथ ही मेजर प्रफुल्ल कुमार भारद्वाज, मेजर अनुराग कुमार, मेजर संदीप यादव, लेफ्टिनेंट हरजिंदर सिंह, नायक खेम सिंह मेहरा को भी शौर्य चक्र दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इसके लिए 112 हस्तियों को चुना गया है। 10 लोगों को पद्म विभूषण दिया जा रहा है। सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इसके लिए 112 हस्तियों को चुना गया है। 10 लोगों को पद्म विभूषण दिया जा रहा है। पद्म विभूषण पाने वालों में शास्त्रीय नृत्य के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति, कला के तहत सिनेमा के लिए रजनीकांत, शास्त्रीय गायन के लिए गिरजा देवी। सम्मान को जरूर लेना चाहिए और अगर कोई तकलीफ हो तो बाद में बात करना चाहिए कि अब किसी से हम बोल के क्या करेंगे कि ये 87 ईयर्स में क्यों मिला। अब किसी बच्चों को तो 30-35 बरस से मिल चुका है, लेकिन मुझे कोई बच्चों को मिलता तो खुशी, बड़े बूढ़ों को मिलता तो भी खुशी, क्योंकि भारत सरकार और हमारे भारत का सम्मान। साहित्य और शिक्षा के तहत पत्रकारिता के लिए रामोजी राव। With a deep sense of humility and happiness, I thank the Union Government and the governments of 2 Telugu states for the honor. This honor belongs to all the Telugu people who loved, appreciated and supported my media. चिकित्सा के लिए कैंसर विशेषज्ञ विश्वनाथन शांता, अध्यात्म के लिए श्री श्री रविशंकर, सार्वजनिक सेवा के लिए जगमोहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वासुदेव कलकुंत अत्रे, साहित्य और शिक्षा के लिए अविनाश दीक्षित और व्यापार के क्षेत्र में मरणोपरांत धीरू भाई अंबानी शामिल हैं। जिन 19 लोगों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है उनमें अनुपम खेर, उदित नारायण, विनोद राय, प्रोफेसर डी नागेश्वर रेड्डी, सायना नेहवाल। I would like to dedicate this award to my coach Mr. Vimal Kumar sir and also to my parents who have been very supportive and very helpful to me and I really hope this award will give me lot more motivation to do well in the future. सानिया मिर्जा और इंदु जैन शामिल हैं। वहीं पद्मश्री पाने वाले 83 लोगों में वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम, फिल्म जगत से अजय देवगन, प्रियंका चोपड़ा, मधुर भंडारकर, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेश पंत, जवाहरलाल कौल और खेल जगत से दीपिका कुमारी। हमने बहुत मेहनत की है और स्पेशली मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मेरा गेम है उसको मैं आगे बढ़ाऊं, लोग जितना ज़्यादा हो सके उनको जाने, उनको पहचाने और हमारे गेम को फॉलो करें। और सुशील दोषी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शिक्षा, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के जवाहरलाल कौल को पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया है। 57 वर्षीय जवाहरलाल कौल लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। अवार्ड मिलने पर उन्होंने इसे राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक कहा। मैं इसे एक साधन मानता हूँ। इस साधन की वजह से शायद मेरी बात कुछ ज़्यादा गहराई के साथ गंभीरता से सुनी जाएगी। इसके अतिरिक्त मुझे इस तरह के सम्मानों के लिए केवल मन में यही इज्जत है कि ये एक राष्ट्र का दिया हुआ आश्वासन है या एक वरदान है जिसको मैं स्वीकार करता हूँ।